जय मां कामाख्या। कम से कम आप लोग अपने कानों से जय मां कामाख्या तो सुनते हो। इससे भी आपके पापों का नाश होता है। और मां कामाख्या का मंत्र सुनने पर तो कई पापों का नाश हो जाता है। और दर्शन करने पर तो बहुत से पाप आपके स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। इस मंत्र का रोजाना जप करें तो आपको बहुत से पिछले जन्म के संचित पाप कर्म, प्रारब्ध कर्म के पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। अब आप सुने कि कुल देवी कुल देवता के बिना जीवन अधूरा है। मानो या न मानो यह सत्य है। जो मनुष्य, जो परिवार कुल देवी देवता की पूजा नहीं करता हो, वह कई प्रकार के कष्टों को भोगता है। और आगे देखिए किस किस प्रकार से कष्ट की प्राप्ति होती है, वो मैं आज बताने जा रहा हूं। इसलिए आप सभी धर्म प्रेमी जनता से मेरा निवेदन है, धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कुल देवी और कुल देवता की पूजा अवश्य करें, अन्यथा आप कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब आप कहेंगे कि हमें कुल देवी नहीं मालूम, हमारे कुल देवता नहीं मालूम, हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता ये बता करके नहीं गए हैं। और यदि किसी के माता पिता जिंदा हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि उनके कुल देवी देवता कहां पर हैं। तो पता करने की कोशिश करिए। कुल देवी कुल देवता की शास्त्र सम्मत पूजा करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपको कुल देवी देवता के स्थान पता नहीं हो, न कुल देवी के मालूम है, न कुल देवता के बारे में मालूम है, तो कम से कम अपने जीवित माता पिता का आशीर्वाद रोज लेना चाहिए। और जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हो उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आर्थिक समृद्धि, कौटुंबिक सुख, शांति और आरोग्य, यह तीनों प्राप्त करने के लिए कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है, तभी प्राप्त होता है। यानी जिसके यहां आर्थिक समृद्धि नहीं हो, मतलब मान के चलिए कुल देवी का शाप है। जिसके यहां घर परिवार का सुख नहीं हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि कुल देवी का शाप है। और घर में अशांति हो, घर में बीमारी हो, तो मान करके चलो कि कुल देवी का या कुल देवता का शाप है। आप उन कुल देवी देवता की पूजा विधि विधान से नहीं कर रहे हो। कुल देवी देवता कुल के वंश की रक्षक की देवी होती है। कोई भी पूजा करें, कोई भी अनुष्ठान करें, कुल देवी देवता की पूजा के बिना वह पूजा अधूरी होती है। कुल देवी देवता की नाराजगी होती है तो उनके दुष्प्रभाव या हानि को या श्राप को कोई भी कम नहीं कर सकता या कोई भी नहीं रोक सकता। कल युग में कुल देवी या कुल देवता की परंपरा जैसे जैसे समाप्त होती जा रही है, उसी की वजह से घर में कलह, अशांति हो रही है। वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। हिंदू परिवार निर्वंशी हो रहे हैं। बच्चे यानी कि लड़के पैदा नहीं हो रहे हैं। आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है। मानसिक पागलपन वाली संतान पैदा हो रही है। विकलांग संतान पैदा हो रही है। और बच्चों की अकाल मौत भी हो रही है। इसीलिए कुल देवी देवता की पूजन की परंपरा को सब धर्म प्रेमी बंधुओं इसको समाप्त न करें। यह हमारी जीवन की रीढ़ की हड्डी है। यदि यही आपने तोड़ दी
और रीढ़ की हड्डी को हटा दिया तो यह शरीर किसी काम का नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कुल देवी देवता की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल देवी की उपासना और पूजा से मनुष्य में श्रद्धा बलवान होती है और हृदय पवित्र होता है, और उन्हीं की कृपा से आप मोक्ष के रास्ते पर चल सकते हो। यदि कोई मनुष्य मुक्ति और मोक्ष चाहता हो तो जब तक कुल देवी देवता को प्रसन्न नहीं करेगा उसको मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकता। विवाह के समय पर, जन्म आदि के समय पर, मांगलिक कार्यों के समय पर कुल देवी देवता की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। प्रत्येक कार्य में उनको याद किया जाता है। जो लोग कुल देवी देवता को भूल गए उनका वंश समाप्त हो गया, उनकी शाखा को काट करके फेंक दिया जाता है। कुल देवी देवता के क्रोध से बचना हो तो श्री हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। अब यहां पर एक ये उपाय बताया गया है कि कुल देवी देवता के क्रोध से बचना हो तो श्री हनुमान जी की उपासना अनंतर करते रहना चाहिए जब तक कुल देवी देवता की स्थान का पता आपको न चल गया हो। इसके अलावा कोई भी देवी देवता दुष्प्रभाव को कम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि घर का मुखिया ही आपके घर की देखरेख नहीं करता है तो बाहरी व्यक्ति घर में घुसेगा ही। अब बाहरी व्यक्ति का मतलब नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आ जाती है तो क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता ये प्राप्त होती है। कुल देवताओं की नाराजगी की वजह से सबसे अधिक फर्क या प्रभाव पड़ता है तो वह है वंश वृद्धि पर। वंश नष्ट हो जाता है। स्त्रियों के मन में विवाह करने की भावना नहीं होती है, पुरुष के मन में विवाह करने की भावना नहीं होती है, और यदि विवाह हो गया तो उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, वंश की वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी। पूजा नहीं करने पर घटनाएं होगी, दुर्घटनाएं होगी, उन्नति रुक जाएगी, ग्रह कलह होगा, उपद्रव होगा, अशांति होगा, ये सब शुरू हो जाते हैं। पितृदोष, काल सर्प दोष लगकर वंश नष्ट हो जाता है। जिनके यहां पर लड़कियां ही लड़कियां हैं वह इसी दोष के कारण से है, वह समझने का प्रयास करे। यदि किसी के परिवार में लड़कियां ही लड़कियां हैं तो वह समझ ले कि उसको कुल देवी देवता का शाप लगा हुआ है। अभी भी समय है कि आप वहां जाकर के अपना अगला जन्म सुधारने के लिए अभी भी कुल देवी देवता की पूजा करना प्रारंभ करें। अब कैसे पता करें कि कुल देवी देवता हमारे कहां पर हैं? तो गंगा किनारे बहुत से पंडा पुरोहित लोग रहते हैं, उन लोगों के पास आपको जाना होगा। उनको अपने दादा परदादा के गांव का नाम बताने पर वह आपकी 7 पीढ़ी के लोगों के नाम बता देंगे, और कुल देवी देवता के नाम भी बता देते हैं, और शहर के गांव के नाम भी बता देते हैं। तो आप वहां पे जाइए, उनको यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करिए और अपने कुल देवी देवता के बारे में पता करके आइए। आपको हो सकता है एक जगह से पता न हो तो हरिद्वार जाइए, हरिद्वार में पता न लगता हो तो प्रयागराज जाइए, प्रयागराज में पता नहीं लगता हो तो गया जी जाइए। इन तीनों में से कहीं न कहीं पर अवश्य आपको अपने कुल देवी देवता की ज्ञान मिल जाएगा। प्रत्येक परिवार को अपने कुल देवी देवता को जानना चाहिए, उन्हें यथा योग्य पूजा देना चाहिए ताकि परिवार की सुरक्षा हो सके। कुल देवी देवता को मनुष्य क्यों भूल गए? क्योंकि परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होने के कारण आपने गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर के आप बस गए। आपने धर्म परिवर्तन होने की अपने कुल देवी देवता को भूल गए।
पिछले समय में आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने की वजह से भी आपने कुल देवी देवता की पूजा करना भूल गए। किसी जो व्यक्ति जानता था कि ये मेरे कुल देवी देवता हैं, उस व्यक्ति के अचानक असमय मृत्यु हो जाने के कारण आपको कुल देवी देवता का नाम भूल गए। और हम कहते हैं कि कलयुग के अंदर पाश्चात्य संस्कृति के आने और संस्कारों का क्षय होने के कारण भी आप कुल देवी देवता को भूल गए। दूसरी जात में विवाह कर लिया आपने, दूसरे समाज में विवाह कर लिया आपने, तो आप अपने कुल देवी देवता को भूल गए। इसीलिए कहते हैं अपने समाज में ही विवाह करना चाहिए, दूसरे समाज में विवाह नहीं करना चाहिए। सनातन संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपनाने के कारण भी आप कुल देवी देवताओं को भूल गए। आपने पढ़ाई लिखाई और पैसे धन संपत्ति के लालच में आपने विदेश में जाकर के पढ़ाई की और वहीं पर ही बस गए, तो वहां पर कौन से कुल देवी देवता बैठे हैं आपके? निश्चित तौर से आपका वंश का नाश तो होना ही होना है। तो विदेश में जाकर बसने के कारण भी आप कुल देवी देवता को भूल गए। संत गुरुओं की संगत ने मनुष्यों को भ्रम में डालकर उलझा दिया। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कलयुग के अंदर अनेक प्रकार के संत साधु संत गुरु लोग उत्पन्न हो गए हैं, जिनने कुल देवी देवता के नाम पे भ्रम फैला दिया है कि कोई कुल देवी देवता नहीं होते हैं, कोई भी देवता ही नहीं होते। कुछ तो संत ऐसे भी बोलने लगे हैं और लोग बाग उन संतों के पीछे चलने भी लगे हैं और अपने जीवन का अंत कर रहे हैं, अपने वंश का नाश कर रहे हैं। कुल देवी देवता की वजह से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। ज्योतिषी में इस शाप, ज्योतिष लोग जो होते हैं वह कुल देवी देवता के शाप को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जन्म पत्रिका में भाग्य कुछ होता है और जीवन में कुछ अलग घटता है। जो भाग्य लिखा करके व्यक्ति लेकर के आता है, यदि वो अच्छा भी लिखा है, परंतु यदि कुल देवी देवता का शाप है तो वो भाग्य काम नहीं करता है। और ज्योतिषी लोग भी अचंभित रहते हैं कि पत्रिका आपकी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी आपका भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है? आप ऐसे कौन से पाप कर्म कर रहे हैं? परंतु वो कहता मैं पाप कर्म भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो कुल देवी देवता का शाप ज्योतिष की गणना में नहीं आता है। यदि आप कुछ साधना कर रहे हो तो आपके इष्ट तक वह साधना का फल, जप तप का प्रभाव कुल देवी देवता नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए अपने कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें, तभी आपकी साधना पूर्ण होगी। अन्यथा आप साधना जिंदगी भर तक भगवान का नाम लेते रहिए, वह साधना पूर्ण नहीं होगी। कुल देवी देवता का इतना महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सेतु यानी एक तरीके का पुलिया जो पूजा को आगे बढ़ाता है, वह कार्य करना बंद कर देता है। कुल देवी देवता की प्रसन्नता नहीं होने की वजह से बाहरी बाधाएं, जादू टोना, अभिचारिक कर्म, नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा के उस परिवार के सदस्यों तक पहुंचते रहती है। कुल देवी देवता की पूजा प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक धर्म के अनुसार परंपरागत रूप से देते आ रहे हैं, वैसी ही पूजा देना चाहिए। पूजा करने की पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि कहीं पर पिछले जन्म, पिछले परंपरागत नियमों के अनुसार यदि कुल देवी देवताओं को बलि दी जाती हो तो आपको बलि अवश्य देना होगी। कुल देवी देवता की पूजा करने के बाद में उनको चढ़ाया गया भोग को घर परिवार के व्यक्ति मिलकर बांटकर खाते हैं। बाहरी व्यक्तियों को प्रसाद नहीं दिया जाता है, और यदि वो प्रसाद बच जाता है खाने पीने के बाद तो उस प्रसाद को वहीं पर जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता है। सामान्यतः अधिकांशतः यह सुनने में आता है कि परंपरा के अनुसार
कुल देवी देवता की पूजा में कुंवारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता है। उन्हें उनकी पूजा का दीपक देखने की भी मनाही होती है और पूजा में शामिल होने का तो नाम ही नहीं होता है। मेरे ज्ञान के अनुसार कुछ देवी देवताओं को बकरी की बलि भी दी जाती है और बकरे की बलि भी दी जाती है, मुर्गों की बलि भी दी जाती है और कुछ जगह सूअर की बलि भी दी जाती है। विवाह का पहला निमंत्रण पत्र अपने कुल देवी देवताओं के यहां पर अर्पित किया जाता है। जब बहू आती है तब उसे भी आशीर्वाद दिलाने के लिए कुल देवी देवता के पास लेके जाते हैं कि ये बहू आ गई है, अब वंश वृद्धि करेगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। यदि आपके परिवार में बार बार दुर्घटना हो रही हो या आप बार बार बाधाओं से ग्रस्त हो रहे हैं तो यह जानने का प्रयास करें कि आपने कुल देवी देवता की पूजा कब से नहीं की है। और यदि कुल देवी देवता की पूजा नहीं की है या करने में आप छूट गए हो या बहुत दिन हो गए हैं तो तुरंत बड़े बुजुर्गों से पूछ करके विधि विधान से परिवार सहित कुल देवी देवता की पूजा उनके स्थान पर जाकर के करके आए। पूजा करते समय, साधना करते समय, अनुष्ठान करते समय यदि आपको अपनी गोत्र नहीं मालूम तो वह पूजा पाठ सब बेकार है, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता की उपस्थिति नहीं होगी और यह देवता उस पूजा को इष्ट तक नहीं पहुंचने देते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा के दरबार में आपकी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए गोत्र पूछी जाती है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका पंजीयन होता है और वह पंजीयन गोत्र के अनुसार ही होता है। तो जिन जिन मनुष्यों को अपनी गोत्र नहीं मालूम है वह गोत्र भी पता करने का प्रयास करें। यदि आप या आपका परिवार कुल देवी देवता को नहीं जानता है और नहीं पता कर पाए हो तो शिव जी या पार्वती जी को अपना कुल देवी देवता मान करके उनकी तन मन धन से पूजा करें, तो भी आपको कुल देवी देवता के शाप से मुक्ति मिल सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कल्याणी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, चंड मुंड नाशिनी, महिषासुर मर्दनी, धूम्रलोचन संहंत्री आपका कल्याण करे।